रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। राहुल के पास एक फ़ोन आता है कि आपको ऑफ़िस की तरफ से किसी काम के लिए अभी ही आना होगा। राहुल कहता है कि सर मैं नहीं आ पाऊँगा, अभी रात बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऑफ़िस की तरफ से कहा जाता है कि नहीं आपको इमरजेंसी में अभी आना पड़ेगा। तो राहुल भाई अपने घरवालों को बताता है। घरवाले बोलते हैं कि थोड़ा ठीक तरीके से जाना, देख कर के जाना। तो वो वहाँ से निकलता है। बिल्कुल सुनसान रोड, 2 बजे का टाइम हो रखा है। बिल्कुल सुनसान रोड पड़ी है। ना वहाँ पे कोई जानवर, ना वहाँ पे कोई व्यक्ति, ना वहाँ पे कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। एकदम सुनसान इलाका पड़ा हुआ है वहाँ पे। भाई मेरी एक छोटी-सी आपसे विनती है, आगे की कहानी सुनने से पहले या आप चैनल को है ना सब्सक्राइब भी कर दो यार प्लीज़ से। सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन हुआ है, उसको भी दबाओ। राहुल जैसे ही मेन रोड पे आता है, वो कुछ वहाँ पे साधन देखता है कि कोई मेरे को साधन मिल जाए ऑफिस तक जाने के लिए। तो जैसे ही वो मेन रोड पे आया, उसको भाई ना तो कोई भी ऑटो वाला मिलता है, ना उसको कोई बस वाला मिलता है। भाई उसको कुछ भी साधन नहीं मिलता अपनी ऑफिस के जाने के लिए। कोई भी साधन नहीं मिलता ऑफिस तक जिसके ज़रिए वो पहुँच जाए, उसको कुछ नहीं मिलता। वो बेचारा ऐसे ही पैदल-पैदल चलता रहता है। पैदल-पैदल चलने के बाद थोड़ी ही देर के बाद जैसे-जैसे वो चल रहा था, वैसे-वैसे ही कोई उसके पीछे और भी चल रहा था। अब ये बात राहुल नोटिस तो बहुत देर से कर रहा था, लेकिन उस चीज़ को है ना वो थोड़ा अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहा था। कि तभी उसके कान में एक धीरे से कान के पास आके फुसफुसाहट सी हुई कि पीछे मुड़ मत मुड़ना। तो राहुल इस चीज़ को सुनते के साथ ही फाइर ने अपनी फुर्ती में वहाँ से भागना चालू कर दिया। ना उसने आगे देखा, ना पीछे देखा। उसने बस ये देखा कि मैं जिधर की साइड में भाग रहा हूँ ना, तो मैं बस भाग रहा हूँ। उसने भागना चालू कर दिया। बहुत तेज़ी से भागना चालू करा उसने। तो राहुल जो है, वो भागते-भागते उसको खुद को भी नहीं पता चला कि मैं कहाँ पे पहुँच गया हूँ, कहाँ पे नहीं पहुँच गया हूँ। वो एक और सुनसान इलाके में पहुँचा ही था। वो जैसे उसने भागा-दौड़ी करी, वो थोड़ी देर ऐसे करके उसने अपने घुटने पे दोनों हाथ रखे, थोड़ा साँसें लेने लगा क्योंकि थक गया था भाई, बहुत देर से भागा ही जा रहा था। तो उसके तुरंत बाद ही क्या होता है कि ज़मीन में से, रोड में से बिल्कुल राहुल को अपनी परछाई जब दिखती है, तो उस परछाई के अंदर चेहरा, एक ऐसा हँसता हुआ चेहरा निकलता है जो कि सेम बिल्कुल राहुल की तरह ही दिख रहा था। वो एकदम से ऐसे खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद वो एकदम राहुल के पास आता है। और भाई साहब जैसा उसके पास आता है, राहुल एकदम तुरंत वहीं पे गिर जाता है। वो उसके आगे बिल्कुल भी एक शब्द ही नहीं कह पाता, वो वहीं पे एकदम बेहोश हो जाता है, वहीं पे गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही राहुल को होश आता है, तो वो क्या देखता है कि वो एक घने जंगलों में है इस टाइम पर, और उसको हर पेड़ पे है ना, अपने ही चेहरे की दिखने वाली है ना लाश लटकी हुई दिख रही है उसको, अपने ही चेहरे जैसी। वो अब ये भी नहीं बता पा रहा था किसी को कि मैं क्या बताऊँगा, क्या नहीं बताऊँगा। ऐसा भाई कुछ भी नहीं हो रखा था वहाँ पे। किसी को बताने की भी वो नहीं पड़ रही थी कि कोई मेरे साथ हो जो मैं बता पाऊँ, किसी को नहीं। बिल्कुल वो अकेला ही रस्सी से जकड़ा हुआ, सदमा हुआ सा बैठा हुआ था, मैं भी एक जगह पर ही बैठा हुआ रहा। जो राहुल ये सब कुछ देख रहा था ना, राहुल देख रहा था अपने सपने के अंदर, जो कि वो बेहोश हुआ था। वो रियली में नहीं उठा था वहाँ से, वो वहीं पे जभी भी बेहोश हुआ था। बस उसको ये लग रहा था कि मैं कहीं पे है ना हकीकत में आ गया हूँ, लेकिन वो उसका एक सपना था कि वो हर पेड़ के अंदर उसके अपनी लाश दिखाई दे रही है, वो रस्सियों से ऐसे जकड़ा हुआ है। तो थोड़ी देर के बाद होता क्या है कि वहाँ पे उसको होश आता है। उसको है ना, वो वहाँ पे उठता है। उठने के बाद जैसा ही वो देखता है कि अब मेरे पास कोई आस-पास में नहीं है, वो भाई फिर दोबारा से एकदम भागना उसने चालू कर दिया कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है। अब की बार वो घर की तरफ भागना उसने चालू किया। भागते-भागते उसको होता क्या है कि उसको तुरंत से फिर वही उसके कान में आवाज़, फिर वही से उसके परछावा दिखाई देता है उसी के ही चेहरे का। अब की बार वो नीचे गिरता है और बिल्कुल भी वहाँ से नहीं उठता है। उसके भाई है ना, वो है ना वहाँ पे, उसकी डेथ हो जाती है। सुबह रोड पर सबको क्या मिलता है, राहुल के बिल्कुल शकल की एक लाश दिखाई देती है वहाँ पे, जो कि वहाँ पे पुलिस वाले भी आ रखे थे। वो भी उनको सब देखने के लिए आ रखे थे, उसकी डेड बॉडी को देखने के लिए आ रखे थे। और ना राहुल की वहाँ पर कोई, राहुल अपनी किसी से वहाँ पे कहानी बता सका कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था।
बस वहाँ पे उनको एक ही चीज़ मिलती है, लाश, जो कि राहुल के बिल्कुल चेहरे के तरिए थी। अब वो इतनी दिल दहला देने वाली घटना थी ना, कि ऐसे बयाँ भी नहीं हो रही है भाई मेरे से। बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली घटना थी वो। उस चीज़ को सब देखते हुए वहाँ पे उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, किसके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या था। किसी को कुछ भी। बस पुलिस वालों ने ये ऑफिस वाले के ऊपर कहा था कि आपने इस टाइम पे ऐसे-ऐसे क्यों बुलाया, क्यों नहीं बुलाया, आगे की जो भी हुई होगी भाई। लेकिन किसी का तो यार हो ही तो गया है वहाँ पे। किसी की तो यार डेथ हुई है ना वहाँ पे। तो भाई बस यही विनती है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें भाइयों।